ममता बनर्जी की नज़र में सनातन का समर्थन करने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। साधुओं के खिलाफ ममता बनर्जी के नफरत भरे भाषण से साधु नाराज है, जबकि तृणमूल राहत सामग्री चुराने में व्यस्त है। यह भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसे हिंदू संगठन हैं जो लोगों को राहत पहुंचाते हैं। पश्चिमी बंगाल में आधे से अधिक सीटों पर मतदान हो चुका है, पर मतदान के अंतिम चरण में पहुंचने तक ममता बनर्जी अपने व्यक्तित्व से अलग नजर आ रही है। अपनी हर कही हुई बात पर मजबूती से दृढ़ रहने वाली ममता अपने बयानों को बार बार बदल रही है। पिछले हफ्ते के उनके बयानों पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ है। पहले इंडिया गठबंधन को लेकर दिए गए उनके बयान विश्वसनीय लगे ही थे, पर रामकृष्ण मिशन मुद्दे पर तो वह पूरी तरह से बैकफुट पर दिखी। उन्होंने अपने बयान में जिस तरह यू टर्न लिया वो बिल्कुल उनके व्यक्तित्व से अलग है। रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ की आलोचना पर केवल बीजेपी ने ही नहीं बल्कि जिस तरह उन्हें टारगेट पर लिया है कांग्रेस ने, उन्हें वैसी उम्मीद नहीं रही होगी। अब ममता बनर्जी को महसूस हो रहा होगा कि काश उन्होंने इंडी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की बात नहीं की होती। कम से कम ऐसे मौके पर कांग्रेस और वाम दलों का साथ तो मिलता। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा स्थित भारत सेवाश्रम संघ के प्रमुख कार्तिक महाराज उर्फ स्वामी प्रदीपानंद ने आश्रम पर हमले की आशंका जताई है। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि सोमवार को सूचना मिली कि भारत सेवाश्रम संघ के बेलडांगा स्थित आश्रम को ध्वस्त कर दिया जाएगा। कार्तिक महाराज ने इसे लेकर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और उन्हें मामले से अवगत कराया है। अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि कार्तिक महाराज की याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्वीकार की गई है या नहीं। याद दिलाते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर आरोप लगाते हुए कहा था कि इन दोनों संस्थानों के कुछ साधु भाजपा के इशारे पर काम करते हुए राजनीति कर रहे हैं। इस टिप्पणी को लेकर कार्तिक महाराज सीएम को कानूनी नोटिस भी भेज चुके हैं। उन्होंने सन्यासियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। 4 दिनों के भीतर लीगल नोटिस का जवाब न दिए जाने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। उधर भाजपा आईटी सेल के मुखिया और पश्चिमी बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सुप्रीमो के इस बयान के बाद ही जलपाईगुड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हमले की निंदा कर चुके हैं। 24 मई को दोनों ही संस्थानों के साधु सन्यासी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। 25 मई को छठे चरण का चुनाव है। ममता बनर्जी हिंदू संगठनों को टारगेट पर लेती रही है, यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है, पर रामकृष्ण मिशन के संतों पर अनावश्यक बोलकर वह बुरी तरह फंस गई है। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन बंगाल की जन जन में समाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद आज भी बंगाली युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।